बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। तरमीम की मंजूरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वुज़रा अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार है। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हमायत दरकार होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए 27वीं तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सुथरा पंजाब विजन के तहत लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की सरबराही में जिला इंतजामिया ने एक रोज में 1151 तजावुजात खत्म करके सामान जब्त किया और 2428 बैनर्स और फ्लेक्सेस उतार दिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है बिला इम्तियाज कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी ताकि शहरियों को कुशादा सड़कें, बेहतर ट्रैफिक और साफ माहौल फराहम किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सरसब्ज लाहौर विजन के तहत PHA ने शहर की मुख्तलिफ ड्रेन्स के अतराफ 45,000 बांस के पौधे लगाने का मंसूबा शुरू कर दिया। DG राजा मंसूर अहमद के मुताबिक गज्जुमत्ता ता बेदिया रोड पर 7,000 और लालाजार पार्क ठोकर न्याजबेग पर 4,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। बांस माहौल दोस्त तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो आलूदगी और स्मोक के खात्मे में मददगार साबित होगा। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पंजाब पुलिस के कांस्टेबल आसिम रजा ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। IG पंजाब ने उन्हें शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद, तरीफी सनद और दीगर बॉडी बिल्डर्स की तरबियत की हदायत दी। आसिम रजा ने मलेशिया में क्लासिक फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड हासिल किया, जबकि इससे कबल अमेरिका में 2 सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिम रजा है, लाहौर पुलिस से मेरा तल्लक है। अभी मुझे आज IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बुलाया और मुझे बड़ा ज़्यादा मोटिवेट किया क्योंकि मैं जाके मलेशिया से गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड जीत के आया हूँ और इससे पहले मैं अमेरिका गया था। अमेरिका के अंदर मैंने लास्ट ईयर 2 कैटेगरीज़ में 2 सिल्वर मेडल लिए थे क्योंकि जो मेरी जर्नी है बॉडी बिल्डिंग की 2012 की है जिसमें मैं 3 टाइम पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब जीत चुका हूँ। तो इसी वजह से आज क्योंकि ये मुझे मेरी सरमनी थी तो IG साहब ने बुला के मुझे ज़रा बड़ा मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि आप आगे भी हमारे जो जवान हैं उनको भी फिटनेस की तरफ लेके आओ ताकि पुलिस का मोराल और बेहतरीन हो और पुलिस अच्छे फैसले कर सके। जितने मेरे आला अफसरान हैं उन सारों ने बड़ा ज़्यादा मोटिवेट किया, हर जगह पे मुझे लेके चले और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। मैं अपने महकमे का नाम रोशन करके आया हूँ, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले दौर में मैं मुल्क का नाम इसी तरह रोशन करूँ। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रायवन तबलीगी इज्तिमा के लिए लाहौर पुलिस ने जामिया सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया जिसके तहत 3,800 से ज्यादा पुलिस एहलकार, 3 SPs, 10 DSPs और 41 SHOs तैनात किए गए हैं। 1,000 ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएंगे। 14 पुलिस कैंप, 20 नाके, 40 वॉक थ्रू गेट्स और 128 CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी रहेगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक अमियाना ने अफसरान को अलर्ट रहने, शुरका की बायोमेट्रिक तस्दीक और मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हदायत की। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात आज इख्तिताम पजीर हो गईं। गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान से नगर कीर्तन का आगाज डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO फराज अहमद की क़यादत में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर शुरका पर मिनी त्यारे से फूल बरसाए गए, जबकि मुसलमानों की जानिब से 2 किलोमीटर तवील रेड कारपेट भी बिछाया गया। हजारों सिख यात्रियों की शिरकत के साथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सफाई के इंतजाम भी किए गए। खुशाब की तहसील नौशहरा में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर-ए-एहतमाम सालाना इंट्रा यूनियन कौंसल चैलेंज मुनक्किद हुआ जिसमें तरबियत याफ्ता टीमों ने रेस्क्यू, इब्तदाई तिबी इमदाद, आग बुझाने, बिल्डिंग कोलैप्स के दौरान मुतासिरीन को निकालने के अमली मुजाहरे किए। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक मोहम्मद शकील ने कहा रेस्क्यू मुहाफिज महफूज मुआशरे के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे मुकाबलों का मकसद रज़ाकारों की महारत और कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। सोयासल में राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन की तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें 600 से ज्यादा तलबा ने एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी DG हायर एजुकेशन कमीशन लाहौर रीजन गुलाम नबी थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान ने कहा RLKU रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट की पहचान है। हुनरमंद तलबा ही मुल्क का महफूज मुस्तकबिल है। तकरीब में तलबा की रजिस्ट्रेशन, हरफ बर्दारी, मेहमानों को यादगारी शीट्स पेश की गयी।
मेलसी के मोजा ठल में जहनी और जिस्मानी मजूर खतून अल्लाह रखी की 3 केनाल 10 मरला जरी जमीन और 5 मरला मकान पर 62 शख्स ने कब्जा कर लिया। मुतासरा खतून के रिश्तेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है, दरख्वास्त तक वसूल नहीं की गई। अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब, DPO बिहाड़ी, DSP मेलसी से जमीन वागुजार कराने, मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की है। मानावाला में RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल और कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान ननकाना साहब का दौरा किया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीब भोग में शिरकत की। सिख रहनुमाओं समेत सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को मुबारकबाद दी। सिख रहनुमाओं ने सिक्योरिटी इंतजामात पर अफसरान का शुक्रिया अदा किया और एजाजी सरोफे भी पेश किए। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात अरदास और भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिससे आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, दीगर अफसरान ने शिरकत की, जबकि सिख यात्री आज सच्चा सौदा की यात्रा के लिए रवाना होंगे। शनियोट में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मोहल्ला गढ़ा में कार्रवाई करते हुए 400 किलो से ज्यादा बीमार जानवरों का मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। वेटरनरी माहिरीन ने मुआयने के बाद गोश्त को नाकिस करार दिया, जिस पर गैर कानूनी स्लाटर हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जारी स्लाटर हाउस महर के जरिए गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। सादिकाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब विजन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर नदीम अहमद बलोच और CO जुहेब लगारी की हदायत पर पैरा फोर्स ने सब इंस्पेक्टर की सरबराही में रात के वक्त तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें नाजायज तजावुजात हटाकर अवामी रास्ते क्लियर किए गए। इंतजामिया के मुताबिक मुहिम बिला इम्तियाज जारी रहेगी। पाक पतन में दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासिर होने वाले 12,000 से ज्यादा मुतासिरीन की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब ने माली इमदाद की फ्राहमी का आगाज कर दिया। इस पर रिपोर्ट करेंगे तारिक महमूद कंबो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा वफा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि जिला पाकपतन में सैलाब से मुतासर होने वाले 12,600 मुतासरीन को बैंक के जरिए इमदादी रकम की फराहमी का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे पाकपतन में मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए और यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब ने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें रकूम की तकसीम का आगाज़ कर दिया है। और आज हमने पहले दिन जो मकानात तबाह हुए, फसलात हैं, इसके अलावा जो मवेशी हैं उनका जो नुकसान है उसका अजाला करने के लिए 500 के करीब लोगों में हमने इमदादी रकूम तकसीम की है। आखिरी बंदे को इमदाद तरसील करने तक इंशाल्लाह ये मिशन जारी रहेगा। दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा होने वाले अफराद ने हुकूमती इमदाद मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। दरियावन की वजह तो साडे मकान गिर गए सी, साडियां फसलां नुकसान होईयां ने, साडे वास्ते CM पंजाब ने इमदाद भेजी है, असीं CM पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। DPS पाकपतन में मुतासरीन सैलाब को हुकूमत की जानिब से इमदाद की फराहमी जारी है ताकि बार वक्त मुतासरीन अपनी फसलों की काश्त और घर बना सकें। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल TV पाकपतन। सियालकोट के नवाही गांव में साबिक काउंसलर ने अपने बेटे शम्स मुश्ताक की शादी पर 20 तोला सोने का सहरा पहनाया, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई गई। सोने का सहरा तकरीब का मरकज निकाह बन गया। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत गवर्नमेंट वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। मोबाइल यूनिट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट, दीगर पुलिस खिदमत शहरियों को उनकी दहलीज पर फ्राहम की जाएंगी। शुरा ने इस अवाम दोस्त इकदाम को सराहते हुए कहा, इससे शहरियों को सहूलत और पुलिस पर एतमाद में इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा ने जो एक इनकलाबी कदम उठाया है, इसमें मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंस यूनिट जो है इसका इफ्तिताह कर दिया गया है कसूर में। ये आपके डोर स्टेप पे जो है आपको तमाम सहूलियात जो हैं वो मुयसर होंगी। इसमें जो है 14 सहूलियात जो पहले हम खिदमत मरकज़ से दे रहे थे, जो ख़वातीन हिचकिचाहट का शिकार थी कि हम वहाँ नहीं जा सकती, उनको डोर स्टेप पे यहाँ पे वो कहीं भी जाकर अपना लाइसेंस बनवा सकती हैं, अपनी कंप्लेंट्स लिखवा सकती हैं, अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकती हैं और अपने जो भी उनकी पुलिस के हवाले से करैक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा सकती हैं। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली के पहले मरहले का आगाज हो गया, जिसमें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और चेकिंग का अमल जारी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं वसीम संजरानी। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, 10वीं 4,000 थल जीप रैली के पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है, जिसमें गाड़ियों की चेकिंग, रजिस्ट्रेशन, टैगिंग का अमल जारी है और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। जबकि दूसरे मरहले में क्वालिफाइंग राउंड होंगे, जबकि तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि चौथे मरहले में प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जिनमें नामवर रेसर और ख़वातीन भी अपने फ़न का जोहर दिखाएंगे। और आपको बताते चले कि 200 किलोमीटर का तवील ट्रैक बनाया गया है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट मुजफ्फरगढ़ से होता हुआ लिया मिड पॉइंट बनाया गया है और उससे होता हुआ एंडिंग पॉइंट मुजफ्फरगढ़ बनाया गया है। जी डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेरे निगरानी डीपीओ ऑफिस में कंप्लेंट सेल में रोजाना खुली कचहरी का सिलसिला जारी है, जहां शहरियों की शिकायत सुनकर फौरी अहकाम जारी किए जा रहे हैं। डीपीओ ने कहा कि साहिवाल पुलिस के दरवाजे आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं और खुली कचहरियों का मकसद अवामी शिकायत के शफाफ और फौरी अजाला यकीनी बनाना है। मेंबर हेल्थ काउंसिल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने 15 नवंबर से शुरू होने वाली इंसदाद खसरा रुबेला की कौमी मुहिम को कामयाब बनाने के सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस अहमदपुर सियाल का विजिट किया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, जिले सदर जमातो सालिहीन पाकिस्तान, सोशल वर्कर और मेंबर हेल्थ काउंसिल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस अहमदपुर सियाल का विजिट किया और तहसील सैनिटरी इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद अजमल, चौधरी मुजफ्फर हुसैन चद्दड़ और जुनैद खान से मुलाकात की और 15 नवंबर से शुरू होने वाली इंसदाद खसरा और रुबेला की वैक्सीनेशन की कौमी मुहिम को कामयाबी से हमकनार करने के लिए तजावीज़ पेश की और इस सिलसिला में अपने भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया। आज का जो विजिट किया, इनका मकसद ये था कि ये जो तकरीबन खदशा की बीमारी के मुतल्लिक आज इनकी एक्सरसाइज भी थी, ट्रेनिंग थी, तो मैं ये पैगाम अवाम को देना चाहता हूँ। तकरीबन 6 माह से लेकर 5 साल तक जो छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं, इन्हें ज़रूर इंजेक्शन लगवाएं और गवर्नमेंट सेहत वालों का साथ दें। ये हमेशा हमेशा के लिए बच्चे जो है हमारे महफूज हो जाते हैं और इस मुसीबत से बच जाते हैं, वरना पूरी उम्र के लिए रोग लग जाता है। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने बहबूद आबादी के फलाही मरकज डेस्क का भी विजिट किया और कारकर्दगी को परखा। उन्हें औलाद की पैदाइश में मुनासिब वक्फा के हवाले से बहबूद आबादी फलाही मरकज के किरदार बारे आगाही भी दी गई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। हेल्थ एमओयू की जानिब से सिंध यूनिवर्सिटी में 1122 एमरजेंसी स्टेशन का इफ्तिताह किया गया, जहां डॉक्टर्स, अद्वियात, एम्बुलेंस सहूलत हर वक्त दस्तयाब होगी। डॉक्टर इरम नाज ने कहा, हंगामी सूरत हाल में आवाम 1122 पर राब्ता कर सकते हैं, मरीजों की हालत के मुताबिक मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बेला की इमारत वफाकी वजारत मवासलात की अदम दिलचस्पी का अमली नमूना पेश कर रही है। 39 साल कबल बनने वाली इमारत बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल कमर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बेला की इमारत में, जो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी तामीर 1986 में हुई। लगभग इसको 39 साल गुजर चुके हैं। तो ये इमारत इस वक्त बिल्कुल बोसीदा हालत में है और यहाँ पर जो स्टाफ बैठा हुआ है, जो अमला काम कर रहा है, वो भी काफ़ी खौफ में है कि खुदा न खास्ता ये बोसीदा इमारत किसी भी वक्त ढेर हो सकती है। ये पोस्ट ऑफिस जो किसी ज़माने में डाक रसानी का काम करता था, पैगाम रसानी का काम करता था, ये बेला में वाहिद एक पैगाम रसानी का ज़रिया था, जहाँ से लोग अपने प्यारों को अंदरून शहर और बैरून ममालिक खतूत लिखकर उनका हाल-ए-वाल जानते थे और उनके दोबारा खतूत के मुंतज़र होते थे। लेकिन आज ये इमारत बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है और उस इमारत का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये इमारत महकमा मवासलात के ज़ेर अंडर है। यहाँ पर हमारे ज़राए बताते हैं कि वक्तन फ़वक्तन यहाँ महकमा मवासलात के ज़िम्मेदारान आते हैं, ऑडिट करते हैं और सैर सपाटे करके चले जाते हैं, लेकिन ताहाल इस बिल्डिंग का कोई पुरसान हाल नहीं है, ना ही इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई अमली इक़दामात किए गए हैं। तो बेला के अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत मवासलात से ये अपील की है कि
वेला पोस्ट ऑफिस की इमारत को दोबारा असर नो तामीर किया जाए। कैमरामैन तुफिल गुलाब के साथ इकबाल कमर, स्पेशल न्यूज़, वेला, बलोचिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत वासा लाहौर ने वोटर्स ऑफ पुर्तगाल, पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी और वाटसन कंपनी के साथ वाटर ऑपरेटर पार्टनरशिप प्रोग्राम में इश्तराक किया है। इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब के वाटर एंड सैनिटेशन अदारों में डिजिटल तब्दीली, माली इस्तेहकाम, बिलिंग और रेवेन्यू निज़ाम में बेहतरी और स्कार्ड OGIS सिस्टम के नफाज के जरिए कारकर्दगी में इजाफा करना है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।